खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये शेर सुनने के बाद दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम मज़ार इकबाल पे खड़े हैं, लेकिन मज़ार इकबाल पे तो नहीं खड़े, लेकिन एक ऐसे पार्क में ज़रूर खड़े हैं जो इकबाल से मंसूब है, जिसे इकबाल पार्क भी कहते हैं। और पाकिस्तान की मशहूर तरीन इमारत मीनार पाकिस्तान भी इसी पार्क में मौजूद है। आज हम लोग आपको इस पार्क की सैर करवाएंगे और एक एक चीज़ आपको इस पार्क की खूबसूरती के मतलब भी बताएंगे और इसकी अहमियत, तारीख़ी अहमियत भी बताएंगे। ये मीनार पाकिस्तान जो पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्च 1940 की याद दिलाता है हमें, जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी इसी पार्क में। जी आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें झील के बारे में बताया गया, रानी झील, डांसिंग फाउंटेन झील और मोरल वॉल्स और फाउंटेन वॉशमेंट पूरा। ये एक हायरार्की है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जो तख्तियाँ लगी हुई हैं इस पार्क को समझने में, इस पार्क की सैर करने में, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है इस हायरार्की के थ्रू समझा जा सकता है। और चलते हैं आगे हम। और मज़ीद सैर करने से पहले कुछ इसकी तारीख भी आपको बताते चलें। इकबाल पार्क 1882 में बरतानवी नौआबादियाती दौर, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के इस वक्त वासराय लॉर्ड लॉर्डफ्रन के दौर में बनाया गया था। पार्क का नाम असल में इस वक्त के वासराय हिंद लॉर्ड मंटो के नाम पर मंटो पार्क रखा गया था। पाकिस्तान को बरतानवी नौआबादियाती अफसरान और इनके ख़ानदानों के लिए तफरी के मकाम के तौर पर बनाया गया था। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पार्क का नाम कौमी शायर अल्लामा इकबाल के एजाज़ में इकबाल पार्क रखा गया। पार्क में 1950 और 60 की दहाइयों के दौरान कई तोसी और तज़यीन व आराइश की गई, जिसमें नए बागात, पैदल चलने के रास्ते और खेलों की सहूलियात शामिल की गई। 1980 की दहाई में पार्क की बहाली का एक बड़ा मंसूबा शुरू हुआ, जिसका मकसद इसकी असल खूबसूरती और दिलकशी को बहाल करना था। हालिया बरसों में पार्क में कई अपग्रेड, तज़ीन व आराइश और तोसी की गई है, जिसमें खाने के स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रेस्ट रूम्स जैसी नई सहूलियात का भी इजाफा किया गया। आज इकबाल पार्क साल भर में कई तकरीबात और सरगर्मियों की मेज़बानी करता है, जिनमें कंसर्ट, त्यौहार और खेलों के प्रोग्राम शामिल हैं। ये पार्क तारीख़ी अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि करारदाद पाकिस्तान इसी पार्क में मंजूर हुई थी। और इस पार्क की जो दूसरी वजह शोहरत है वो ये मीनार पाकिस्तान है, जो कि एक तारीख़ी इमारत है। इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मुगलिया और जदीद तर्ज का अनोखा इम्तजाज है, जो मुल्क के भरपूर सकाफ़ती विरसे की अक्कासी करता है। मीनार पाकिस्तान में एक लंबा मीनार है जो 203 फुट की बुलंदी तक पहुंचता है, यानी कि 203 फुट ऊंचा मीनार मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है और इसे सफ़ेद संगमरमर और पत्थर से ढांपा गया है। यादगार का डिज़ाइन मुग़ल महराब से मुतासर है, जो मुग़ल फ़न तमीर की एक बेहतरीन खसूसियत है। महराब को पत्थर के पेचीदा नक्शो निगार और आराइशी टाइल के काम से मुज़य्यन किया गया है। मीनार पाकिस्तान एक बड़े अक्कासी तालाब से घिरा हुआ है, जो यादगार की जमालियाती कशिश में इजाफा करता है। पोल को फव्वारे और चलने के रास्तों से मुज़य्यन किया गया है। यादगार खूबसूरती से मनाजर वाले बागात के दरमियान
कायम है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे, दरख्त और फूल हैं। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले इस मीनार में एक लिफ्ट लगी होती थी, जिसके ज़रिए लोगों को पूरे शहर का नज़ारा कराया जाता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा इशू बना जिसकी वजह से इसे क्लोज़ करना पड़ा। एक नौजवान ने लिफ्ट के ज़रिए वो ऊपर चढ़ा और ऊपर से उसने छलांग लगा दी, मतलब उसने खुदकुशी की, जिसकी वजह से इसे फिर बंद करना पड़ा ऐसे मामलात को रोकने के लिए। और 10 से 15 साल पहले, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी अरूज पे थी, तो कुछ सिक्योरिटी रीज़न थे उसको लेकर भी, तो इस वजह से इसे बंद करना पड़ा। अगर इस पार्क के वसत की बात की जाए तो ये तकरीबन 329 एकड़ पर मुहित है, और इसकी वसत का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। अभी हम डांसिंग फाउंटेन के पास खड़े हैं। डांसिंग फाउंटेन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी इसका हिलता रहता है, और आप देख सकते हैं इस तरह का पानी हरकत कर रहा है। हम खड़े हैं कंटीन एरिया में, इकबाल पार्क में, और यहाँ कुछ बच्चों के खेलने के लिए भी झूले वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन बेसिकली ये कंटीन एरिया ही है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ढाबे 5 से 6 यहाँ पर हैं। ये इकबाल पार्क का फाउंटेन एरिया है, और 4 यहाँ पे फुहारे मौजूद हैं, और हर फुहारे पे उन शख्सियात की तस्वीर हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। यानी कि एक जो जिस फुहारे पे हम खड़े हैं, इस पे कायद-ए-आज़म की पिक्चर है, तस्वीर है, और एक पे अल्लामा इकबाल, और एक पे सर सैयद अहमद खां। फ्रेंड्स, इकबाल पार्क में मौजूद एक और काबिल सताइश, एक और काबिल ज़िक्र शख्सियत की कब्र मुबारक मौजूद है, और इस शख्सियत के नाम से हर बंदा ही वाकिफ़ है, हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है। और इनके मज़ार पर कौमी तराना लिखा हुआ है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कब्र मुबारक की शख्सियत की है। यानी मैं बात कर रहा हूँ हाफिज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने कौमी तराना लिखा था पाकिस्तान का। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे इन्फो विद डबल ए। मैं हूं मोहम्मद अदनान। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड हिट द बेल आइकन टू कीप अपडेट योरसेल्फ। और हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए, ऐसी और काबिल दीद दिलकश जगहों को देखने के लिए, तारीखी मकामात को देखने के लिए हमारे साथ रहना आप लोगों ने।